और उसके बाद हमने देखा था कि इंपोर्ट से कैसे नेम स्पेसेस क्रिएट होते हैं। उसके लिए कमांड्स देखे थे हमने, कैसे इंपोर्ट कमांड यूज़ करते हैं तो पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट होती है, उसका नेम स्पेस क्रिएट होता है। अगर सिंगल फाइल होती है तो उसका नेम स्पेस कैसे क्रिएट होता है। सिंगल फाइल ली है उसके अंदर डॉट नोटेशन यूज़ नहीं करना होता है। मल्टीपल फाइल ऐसे लिए है फ्रॉम कमांड जहाँ भी यूज़ किया है डॉट नोटेशन यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, राइट। देन उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था नेम स्पेस का क्या खेल था, ये नेम स्पेस कैसे काम करता है फ्रॉम में और इंपोर्ट वाले कमांड में। ये डायग्राम हमने देखा था दैट जब हम लोग पूरी की पूरी इंपोर्ट फाइल जो है, हम लोग पूरी की पूरी इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल वाल सीक्वेंस, तो वो क्या रहा है, वाल सीक्वेंस क्या है, एक अलग से नेम स्पेस बना है करंट नेम स्पेस के अंदर। वाल सीक्वेंस का अलग से नेम स्पेस बना है जो कि क्या है, उसके अंदर मल्टीपल नेम स्पेस है, उसके अंदर क्या है, मल्टीपल नेम स्पेस है और मॉड्यूल्स के देखो क्रिएट हुए हैं यहाँ पे ये जब हम फॉर वाला कमांड यूज कर रहे हैं और सिंगल फाइल सिंगल फंक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, अपने इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पे न्यू नेम स्पेस क्रिएट नहीं होता, सिर्फ उसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं without using any dot notation, without using any dot notation। फिर हमने देखा था वैल्यूज कैसे चेंज हो जाती है, यहाँ तक आई थिंक हमारा लास्ट कोड यही था, हमने यहाँ पे लास्ट देखा था कैसे हम एनालिसिस यूज करते हैं। सो बिगिनिंग फ्रॉम द टुडेज लेक्चर भी यहाँ से चालू करते हैं। नाउ हमने क्या देखा था कि हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, पाइथन के पास क्या है, मल्टीपल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं और मॉड्यूल्स हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वहाँ देखते हैं, ठीक है। जैसे मैथ वाले का हमने देखा था, मैथ डॉट स्क्वायर रूट हमने देखा था, मैथ डॉट पाव हमने देखा था, राइट। मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए हमने देखा था। नाउ रैंडम के लिए भी हमने देखा था, बट रैंडम के लिए एक बार वापस हम देखेंगे और फ्यू न्यू थिंग्स विल बी लर्निंग इन रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम नई चीज सीखेंगे। देन वी विल सी द यूआरएल लाइब्रेरी, हम लोग एक बार देखेंगे कि यूआरएल्स के साथ कैसे पाइथन काम करता है, उसके लिए जो मॉड्यूल है वो कैसे काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक चीज मुझे चेक करनी थी गाइस, एम आई विजिबल गाइस? मेरा ऑडियो अभी सबको दिख रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है? आई थिंक वन स्टूडेंट इज नॉट देयर, साहिल, फैज, सबको एक बार पूल देख लो एक बार, सबको आवाज आ रही है? पूल्स चेक करो गाइस, सबको आवाज आ रही है? वन स्टूडेंट इज मिसिंग, हु इज ही? निशित। निशित कहाँ गया अभी अभी? यही था ना? उसने बैक दबा दिया होगा, बट स्टिल बैक दबाने के बाद भी ओके गाइस, अगर अगले 5 मिनट में निशित नहीं आता है तो आप लोग मुझे ऑटोमेटिकली खुद से इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। नाउ हम लोग पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, बिल्डिंग फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी नोटिस किया था, हमने ऑलरेडी देखा था कि पाइथन के पास 3 टाइप के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। एक होता है मॉड्यूल फंक्शंस। मॉड्यूल फंक्शंस जैसे कि अभी हमने देखा था, हम डॉट नोटेशन से उनको एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं, डॉट नोटेशन से उनको एक्सेस करते हैं। देन वी हैड फ्रॉम वाला, जिसके अंदर से हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं उनको, उनका नेम स्पेस का डॉट नोटेशन नहीं लगता है, वो क्या होते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस। नाउ वी हैव सम इनबिल्ट फंक्शंस जिसके लिए डॉट नोटेशन की जरूरत ही नहीं होती है और कोई मॉड्यूल से इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल इनपुट स्टेटमेंट हो गया हमारा, इंटीजर स्टेटमेंट, फ्लोट, टाइप, ये सब क्या है, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर हम अपने यूज कर सकते हैं पाइथन के। नाउ देखो इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्ट और हेक्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं फंक्शन, ये किसी भी इंटीजर नंबर को ऑक्टल टाइप में कन्वर्ट करते हैं और हेक्सल टाइप में कन्वर्ट करते हैं। नाउ गाइस इफ यू रिमेंबर, ये होते क्या है, यहाँ पे तुमने देखा था दैट एक हमारे पास होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम होता है हमारे पास। एक क्या नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हम यूज कर सकते हैं दैट इज 0 to 9। हम क्या करते हैं, 0 to 9 यूज करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है गाइस, हम लोग यूज करते हैं 0 to 7। और हेक्साडेसिमल के अंदर हमने देखा था, हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 0 to
f। नाउ मैंने तुमको बताया था 0 to f का क्या मतलब है, दैट 0 to 9 तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, जैसे ही 10 आएगा उसके लिए हम a यूज करेंगे, 11 के लिए हम लोग b यूज करेंगे, एंड सिमिलरली 15 तक ये नंबर जाता है, 15 तक के लिए हम f यूज करेंगे। दैट मीन्स हेक्साडेसिमल क्या करता है, 0 to 15 तक वैल्यू लेता है। इन पाइथन हम लोग वैसे टर्म्स में बात करें अपने सिस्टम के, तो 0 to f, ऑक्टल क्या करता है 0 to 7, डेसिमल 0 to 9 के सिस्टम में। इनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, डेसिमल नंबर जो है डायरेक्टली नंबर्स की तरह दिखता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 ओ लिखा हुआ था उसके आगे, 0 ओ या फिर 00 भी तुम देख सकते हो किसी किसी केस में। हेक्साडेसिमल के अंदर क्या है, 0x लिखा हुआ होता है, उसके आगे क्या लिखा होता है, 0x लिखा हुआ होता है, राइट। नाउ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं। दैट हमारे पास ये एक प्रोग्राम है हमारे पास, ये क्या है, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर रहा है इनपुट स्ट्रिंग, देन उसके बाद क्या है, नम के अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं क्या नंबर स्टोर किया है, हमको मिल गया है। उसको क्या है, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, और हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्या देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज क्या देख रहे हो कि जब मैं नंबर 17 एंटर कर रहा हूं तो उसका देखो ऑक्टल वैल्यू 21 है और हेक्साडेसिमल वैल्यू 11 है। हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है उसका, 11 है, और ऑक्टल वैल्यू उसका 21 है। तो यहाँ पे गाइज ये किस तरीके से काम करता है हम लोग एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये भी चीज हम क्लियर कर लेते हैं। आप ये क्या है, ये तुम्हारे फ्यूचर में भी तुमको काम दे सकता है। एडिशनली तुमको क्या है, इसी एग्जाम के अंदर या फिर तुम्हारे इस सिलेबस के अंदर भी तुमसे पूछा जा सकता है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू ऑक्टल नंबर्स, या कन्वर्जन फॉर तुम्हारा नॉर्मल डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर, राइट। तो इसके अंदर हम कन्वर्जन, तुमको याद होगा 11th में कैसे करते थे, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 5432 मेरे पास नंबर है, तो एक्चुअल में अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग इसको कैसे समझते हैं, 5 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 इंटू 1। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारे नंबर्स को एक्सप्लेन करने का तरीका है। ये क्या है, हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ये क्या है 1000, ये क्या है 100, ये है 10 और ये है 1। ये यहाँ पे लेकिन एक्चुअल में आया कैसे, नाउ ये आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो क्या बोलता है हम लोग 0 to 9 जो है एक्सेस कर सकते हैं। गाइस ऑडियो के अंदर किसी को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है, ऑडियो सबको बराबर आ रहा है, प्लीज वॉच द पूल्स। ऑडियो सबको बराबर आ रही है, राइट, गुड इनफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 0 to 9 का सिस्टम जब देख रहे हैं तो उसमें देखो तो एक्चुअल में डिजिट्स देखोगे तो कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं। यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 10। अब बिकॉज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम नंबर सिस्टम में तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे ये सब क्या है, 10,000 100 10, ये 1, यहाँ पे ये सब क्या है 10 के मल्टीपल्स हैं, ये सब क्या है 10 के मल्टीपल्स हैं। अब ध्यान दोगे तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे ये है 10 raised to 3, यहाँ पे ये क्या है 10 raised to 2, यहाँ पे क्या है ये 10 raised to 1, और यहाँ पे क्या है ये 10 raised to 0, यहाँ पे ये क्या है 10 raised to 0। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस, बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैं क्यों इसको 5432 बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ पे ये आ गया, ये 0th पोजीशन पे है, 3 इसका फर्स्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स ये 3 इंटू 10 होगा, 30 बनेगा इसका।
देन यहाँ पे 4 है जो हमारी सेकेंड पोजीशन में है, दैट मीन्स 10 raised to 2 होगा, दैट मीन्स 100, यानी कि 400 बनेगा ये। देन उसके बाद क्या आता है, 5 क्या है यहाँ पे, ये हमारे थर्ड इंडेक्सिंग पे है, और यहाँ पे ये 10 raised to 3 1000 बनेगा, तो 5000 हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है गाइज, इस तरीके से क्या है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम काउंट करता है, जो कि हम एक्चुअल रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, जो कि हम क्या करते हैं एक्चुअल रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास पाइथन में हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या है नंबर सिस्टम्स हैं, अलग अलग क्या है नंबर सिस्टम है हमारे पास। तो उसमें क्या रहता है, पाइथन के पास एक अलग से भी डेसिमल अलग से भी नंबर सिस्टम है, जिसको हम ऑक्टल बोलते हैं और हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो ऑक्टल के अंदर ये चीज कैसे काम करती है, चलो देखते हैं। ऑक्टल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे समझ लो ये है 21, तो अब हम देखते हैं ये 21 जो है ये एक्चुअल में 17 आया, तो आया कैसे, ये 17 आया तो आया कैसे। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख रहे थे कि यहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे थे, दैट मीन 0 to 9। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज हुआ है 10 डिजिट्स, और 10 का यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे पास पावर्स है उसको हमने यूज किया है, क्या किया है हमने पावर्स को यूज किया है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21 की वैल्यू लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे 21 की वैल्यू लेते हैं, एक बार 21 हम लोग लेते हैं। तो 21, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है गाइस, यहाँ पे ये क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे 0 to 7, यहां पे हम लोग क्या करेंगे 0 to 7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये रेस टू कितना गया 8, यहां पे ये क्या गया टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हो गए 8, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे हमारे पास टोटल कितने गए 8 डिजिट्स। दैट मीन्स कि 21 का हम लोग एक्सपेंशन किस तरीके से करेंगे गाइस, 21 का हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सेकेंड यहाँ पे कितने फर्स्ट इंडेक्सिंग पे है, किस पे है फर्स्ट इंडेक्सिंग पे है। तो यहां पे आप नोटिस करोगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, यहां पे हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना 8 से, यहां पे हम किसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे प्लस 1 हमारी जीरोथ इंडेक्स पे है, दैट मीन्स कि क्या है 8 रेस टू 0 कितना हो गया हमारा 8 रेस टू 0 हो गया हमारा 1। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 into 16 +1 जो कि मेरा आता है 17। तो अभी आप देख सकते हो कि ये 17 को मैंने 21 के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज 21 क्या है मेरा एक ऑक्टल नंबर है, उसका रेंज 0 to 7 है, उसके अंदर 8 डिजिट्स हुए। जब मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं इसको देखूंगा तो मैं पोजीशन वाइज इसको स्प्लिट करूंगा। फर्स्ट जो है 1 जो है मेरा जीरोथ पोजीशन पे है, 8 रेस टू 0 होता है मेरा 1। 2 जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन में है, दैट मीन्स कि क्या है 8 रेस टू 1 करूंगा यहाँ पे मैं, यानी कि 2 into 8 16, यहाँ पे 1 और ये 17, और ये जो मेरा आंसर आया है आप देख सकते हो ये मेरा क्या है एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है मेरा यहाँ पे। सिमिलरली क्या है मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से काम किया है इसने, यहाँ पे बोला 11, यहाँ पे बोला इसने क्या 11, 11 के कैसे हम लोग देख सकते हैं इसका सेपरेशन, यहाँ पे एक बार आ जाते हैं साइड में, 11 का हम लोग लेते हैं। अभी 11 क्या है यहाँ पे मेरे पास 11 मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, दैट मीन्स इसमें क्या हो गया 0 to F। नाउ मैंने अभी अभी बताया था गाइस 0 to F मतलब क्या है 0 to 15, 0 to क्या हो गया हमारे पास 15, यहाँ पे यानी कि टोटल डिजिट्स कितने हुए हमारे पास 16। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसका पूरा एक्सपेंशन करूंगा तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 1 जो है मेरी एकदम फर्स्ट पोजीशन पे है, दैट मीन्स 1 into 16 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा, फिर 1 यहाँ पे मेरा जीरोथ पोजीशन पे है, उससे मैं क्या करूंगा एडिशन, एंड देन उसके बाद जब मैं देखूंगा 1 into 16 1 + 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 17, उसके बाद मेरे पास क्या आया 17 आया मेरे पास। तो यहाँ पे गाइस क्या मैं देख सकता हूँ
कि इसका मेरा एक्सपेंशन हुआ तो हुआ कैसे। गाइस आर वी क्लियर विद दिस? सबको ये चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आई है क्या? कोई डाउट है किसी को? वापस समझाना है? सबको समझ में आ गया गाइस? तनिष का थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा, यस सबको क्लियर है राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है हमारा, तुम लोग आउटपुट चेंज कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से तुम्हारा ये जो कन्वर्जन है ये काम कर सकता है। कन्वर्जन जो है यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा प्रोग्राम था वो किस लिए बनाया था कि एक नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, एक नंबर को हमने हेक्स में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे मैंने वेरीफाई भी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स ऑक्टल नंबर। 0x लिखा हुआ है, ये है एक हेक्साडेसिमल नंबर। एंड कैसे हमने इसको 17 से वेरीफाई किया है ये आप देख सकते हो, कैसे मैंने किसी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया है ये आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत इजी था ये गाइस, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। नाउ यहाँ पे क्या है, मैंने देख लिया कि ये इनबिल्ट फंक्शन थे हमारे पास। ऑक्ट के लिए हमारे पास ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए ऑक्ट था, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्स था मेरे पास राइट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ऑक्ट है, हेक्स है, और यहाँ पे क्या है, एक और यहाँ पे बिन दिया हुआ है। बिन हमारा यहाँ पे करता क्या है, इट गिव्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी नंबर का स्ट्रिंग इक्विवेलेंट लाके देगा। नाउ स्ट्रिंग इक्विवेलेंट मतलब कि क्या, कि किसी इंटीजर का जो अल्फाबेटिक जो रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास बाइनरी रहता है, किसी भी स्ट्रिंग का बाइनरी रहता है, जैसे कि क्या हो गया हमारा जो हमारा 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा 100। ये बाइनरी इक्विवेलेंट गाइस आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको हम एक बार वापस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर यूजेस आएंगे इसके तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि बाइनरी फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ नंबर। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास जब 4 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं बिन के अंदर 4 डालूंगा तो मुझे उसका बाइनरी नंबर मिलेगा, दैट इज 100। सिमिलरली अगर मेरे पास 7 का या 8 का मेरे को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1000। इसका बाइनरी कन्वर्जन गाइस बहुत इजी होता है, हम एक बार बाद में देखेंगे इसको बहुत डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए दैट दीज थ्री फंक्शंस व्हाट दे डू। ये ऑक्टल में कन्वर्ट करता है, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, और ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। सिमिलरली गाइस देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है, एक इंट वाला फंक्शन है, एक राउंड वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इंटीजर जो यहाँ पे फंक्शन है वो क्या करता है, किसी भी नंबर को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करता है। और डेफिनेट सी बात है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स वो नंबर एक फ्लोट नंबर था जिसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसको क्या किया जा रहा है, इंटीजर नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली, कि यहाँ पे जब कोई भी फ्लोट नंबर होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे, एंड यहाँ पे इंटीजर हमेशा क्या करेगा, उसके सबसे लोएस्ट वैल्यू, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा उससे कंपेयर कराएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.3 है तो इंटीजर उसको 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 1.7 है वो उसको 1 के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। अगर मेरे पास 1.9 भी होगा तो उसको भी वो क्या करेगा, 1 के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली गाइस देखो मेरे पास एक राउंड फंक्शन है, राउंड फंक्शन क्या करता है, मेरे पास उसके हाईएस्ट नंबर तक के लिए राउंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 1.7 है तो उसके लिए क्या करेगा, वो अपर लिमिट के लिए उसको चूज करेगा, अपर लिमिट के लिए उसको राउंड ऑफ करेगा राइट। यहाँ पे जो भी उसके नियरेस्ट इंटीजर रहेगा, नियरेस्ट इंटीजर उसके हिसाब से वो क्या देगा, उसको आउटपुट में देगा। नाउ यहाँ पे क्या है, राउंड मेरा यही चीज करता है कि उसके हाईएस्ट वैल्यू तक जाता है। देन यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो, दैट राउंड के साथ ये डिजिट्स करके एक और चीज है जो कि क्या है, ऑप्शनल है। नाउ ये डिजिट्स क्या करता है, ये उतने नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए क्या करेगा, तुमको राउंड ऑफ करके देगा, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए तुमको राउंड ऑफ करके देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो एक इनपुट लिया है हमने, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और नम के साथ स्टोर कर दिया है। यहाँ पे इसने नम ने क्या किया है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, जो कि पहले फ्लोट में था, उसको टी नम के अंदर स्टोर कर दिया है।
टी नम के अंदर उसको क्या किया है, स्टोर कर दिया है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो राउंड फंक्शन था उसके अंदर डिजिट वाला जो था हमारे पास वो ऑप्शनल था, तो इसने क्या किया, सिर्फ नम के अंदर उसको देखा है और उसको आर नम कर दिया है। दैट मीन्स उसकी हाईएस्ट वैल्यू तक के लिए क्या है, नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू के लिए उसको देखेगा, नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू के लिए उसको राउंड ऑफ करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक और फंक्शन है, राउंड नंबर को क्या किया है, 3 डेसिमल वैल्यूज तक के लिए उसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है, 3 डेसिमल नंबर के लिए उसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा नोट क्या दिया हुआ है, दैट इंटीजर कैन आल्सो कन्वर्ट अ नंबर स्ट्रिंग इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर। दैट मींस क्या, 1 2 3 हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 5, अगर मैं उसको इंटीजर के अंदर डालूंगा तो मुझे क्या, एक इंटीजर नंबर लाके देगा। यहाँ पे ये मुझे इंटीजर नंबर लाके देगा। यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 क्या है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन जब मैं इसको इंटीजर के अंदर डाल दूंगा तो ये 1 2 3 5 क्या हो जाएगा, एक इंटीजर नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे गाइस देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एंटर अ रियल नंबर। यहाँ पे एंटर द रियल नंबर 5.55 मैंने एंटर किया, 5.55 मैंने एंटर किया। यहाँ पे जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, जब यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इंटीजर से मुझे पता है लोएस्ट वैल्यू होगी। दैट मीन्स टी नम के अंदर क्या होगा, नंबर 5 स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि 5.56 का लोएस्ट वैल्यू है 5। सिमिलरली देखो यहाँ पे राउंड ऑफ जब मैं करूंगा, जब राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ पे यहाँ पे क्या देखेगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू देखेगा। तो यहाँ पे बिकॉज ये 5.56 है, यहाँ पे 5.55 है, तो ऑटोमेटिकली इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ऑटोमेटिकली इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास नम था गाइस, यहाँ पे नम था, नम का था 5.556, यहाँ पे 55556। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने बोला कि 3 डेसिमल पॉइंट्स तक के लिए मुझे चाहिए, तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो आउटपुट में 3 डेसिमल पॉइंट तक के लिए इसको राउंड ऑफ करके दिया है। यानी कि क्या किया, यहाँ पे ये देखिएगा थर्ड ये वैल्यू है, उसके राइट साइड में देखो 6 है वैल्यू, दैट मींस ग्रेटर देन 5, तो ऑटोमेटिकली इस 5 की वैल्यू को भी ये बढ़ा देगा एंड द आउटपुट विच वी विल गेट इज 5.556। यहाँ पे गाइज आउटपुट को थोड़ा समझ लो कैसे काम किया। यहाँ पे ये नंबर मैंने एंटर किया, जब मैंने उसको क्या किया, राउंड ऑफ, यहाँ पे इंटीजर में जब कन्वर्ट किया तो उसने मुझे आउटपुट दिया था 5। यहाँ पे जब मैंने क्या किया, उसको जब राउंड किया तो मुझे आउटपुट आया उसका 6। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस हमको देखने की जरूरत है। ये प्रोग्राम वैसे सबको समझ में आ गया, प्रोग्राम सबको समझ में आ गया गाइस, कोई दिक्कत है प्रोग्राम में किसी को, पूल्स एक बार चेक करना, प्रोग्राम सबको समझ में आ गया है। निश्चित और तनिष्क को प्रोग्राम समझ में नहीं आया क्या, वापस समझाने की जरूरत है। सर आ गया, ठीक है, तनिष्क को भी समझ आ गया, ठीक है ठीक है। नाउ यस, सो गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली क्या है कि यहाँ पे जो राउंड फंक्शन है ना हमारा, इट कैन बिहेव सरप्राइजिंग कुछ जगह पे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ना राउंड टू 0.5, तो यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए इसको 0, राइट, लेकिन क्या है, राउंड 0 -0.5, तो यहाँ पे राउंड क्या करना चाहिए, इसको लोएस्ट वैल्यू पे राउंड करना चाहिए, आंसर मेरा आना चाहिए -1। लेकिन पाइथन इसको क्या करता है, राउंड ऑफ करके इसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो देर आर फ्यू केसेस जहां पे क्या हो सकता है, ये लीस्ट वैल्यू ना लेके नियरेस्ट डिजिट को ले, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर के साथ इसका बिहेवियर थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो जब भी हम इसको क्या है, राउंड को यूज करें, तो हमें क्या है, इसको केयरफुली यूज करना है एंड हमेशा आउटपुट निकालने से पहले हमको देखना है दैट जो राउंड है वो क्या नेगेटिव नंबर के साथ बराबर से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो राउंड 1.5 है जो कि मेरा 2 आउटपुट दे रहा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर मी, राइट। तो यहाँ पे 1.5 का एक्चुअली इसको 2 ही देना चाहिए, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या है, इट कैन बिहेव समटाइम्स डिफरेंटली। यहाँ पे राउंड का क्या है, थोड़ा बिहेवियर चेंज हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद देखो हमारे पास एक फंक्शन है एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बाद अपने पास टॉपिक आएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास डॉट जॉइन फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग कोई भी होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग कोई भी होगी, जॉइन फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग आइटरेबल होगा, जिसका मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग जो है str उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ।
इसको इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग जो है इसको इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। और वो ऐड भी मैं कैसे करूंगा, हर सीक्वेंस के छोटे वाले पार्ट के बाद, हर जो पूरा स्ट्रिंग का कैरेक्टर है मेरे पास, हर कैरेक्टर के बाद मैं क्या करूंगा, इस str को ज्वाइन करूंगा। वी कैन सी हियर एन एग्जाम्पल, देखो मैंने एस्ट्रिक यूज किया है और ज्वाइन किया है उसको हेलो के साथ। तो आप देख सकते हो हेलो के हर कैरेक्टर के बाद एक एस्ट्रिक ज्वाइन हुआ है, हेलो के हर कैरेक्टर के बाद क्या हुआ है, एक एस्ट्रिक ज्वाइन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपल एस्ट्रिक देख सकते हो, ट्रायल के अंदर टी के बाद सारे यहाँ पे एस्ट्रिक ज्वाइन हुए हैं, और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपका जो ज्वाइन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अब पहले क्या हो सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है जो बेसिक एक वर्ड हो, बिकॉज क्या है यहाँ पे बेसिक वर्ड है तो इसको क्या है कैरेक्टर वाइज क्या है जज किया जा रहा है। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास एक स्ट्रिंग हो जिसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डाल दिया है, यहाँ पे क्या है लिस्ट डाल दिया है जिसके अंदर दो यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जब मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो क्या ट्रायल यहाँ पे क्या है इसको वन कंसिडर करेगा, वन एलिमेंट कंसिडर करेगा, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ट्रायल के बाद यहाँ पे जो ज्वाइन वाला एलिमेंट है वो डालेगा, एंड उसके बाद ये डालेगा। देन वी हैव टपल, टपल के साथ भी सेम बिहेवियर है गाइस। यहाँ पे देखो टपल के एलिमेंट के बाद यहाँ पे हैशटैग आ रहा है। यहाँ पे एक जो नोटिस करने की चीज है दैट ज्वाइन क्या है एक जगह एरर दे सकता है, किस जगह पे, कि यहाँ पे क्या है कोई भी लिस्ट या टपल हम डालें उसके अंदर क्या है इंटीजर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू हमारे पास नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या करेगा एक एरर दे देगा उसके अंदर कि ये एक स्ट्रिंग को उसके अंदर ऐड नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ नंबर, टपल के अंदर ये एक नंबर है, इसलिए उसके अंदर ये ऐड नहीं कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो टाइप एरर आता है, बिकॉज यहाँ पे जो टाइप इसको चाहिए वो इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो गाइज आर वी क्लियर कि यहाँ पे देखो जॉइन हमारा क्या करता है, किसी भी हमारे पास डेटा टाइप जो रहता है उसके एलिमेंट्स के बीच में क्या करता है, इस जो भी हमें एलिमेंट डालना होता है उसकी वैल्यू ऐड कर देता है। सिमिलरली गाइज हमारे पास क्या है, देन वी हैव स्प्लिट। नाउ स्प्लिट, व्हाट स्प्लिट डज इज कि जैसे कोई भी स्ट्रिंग है उसके हर कैरेक्टर के बीच में क्या करता है स्प्लिट डाल देगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर स्ट्रिंग है हमारे पास तो उसके बीच में क्या डाल देगा, स्प्लिट डाल देगा। यहाँ पे गाइज इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से काम कर रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखो आई लव पाइथन एक मेरे पास कंबाइंड स्ट्रिंग है, उसके अंदर स्प्लिट करके इसने क्या किया है, यहाँ पे देखो स्प्लिट के अंदर कुछ डाला नहीं है। तो स्प्लिट के अंदर जब हम कुछ रखते नहीं है ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है इसको स्पेस कंसीडर कर लेता है, एक कॉमन सा स्पेस। तो आप दोनों देख सकते हो यहाँ पे आई लव पाइथन स्प्लिट का जो आउटपुट है वो क्या है, आई लव पाइथन तीनों अलग अलग स्प्लिट हुए हैं। सिमिलरली आई लव पाइथन स्प्लिट के अंदर देखो स्पेस है, उनका भी आउटपुट एब्सोल्युटली सेम है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ और विदाउट व्हाइट स्पेस द आउटपुट इज जस्ट द सेम, आउटपुट इज जस्ट द सेम, जो लिस्ट आउटपुट रहेगा इट विल शो द इंडिविजुअल वर्ड्स विथ स्प्लिटिंग देम, विथ क्या है स्प्लिटिंग देम। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या किया है, ये जो स्प्लिट है ना, अगर इसके अंदर हम कोई कैरेक्टर डालते हैं या कोई भी कैरेक्टर डालते हैं तो पाइथन क्या करता है जहां पे भी वो कैरेक्टर दिखेगा ना उसको वहां से वो स्प्लिट कर लेगा। यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाला फंक्शन ही है गाइस, डायरेक्टली यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या है स्ट्रिंग वाला फंक्शन ही है। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं गाइस, बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। इफ यू रिमेंबर करेक्टली ये सब क्या है बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, ऑक्ट, हेक्स, इंटीजर, ये सब क्या है, ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। राउंड फंक्शन ये सब हमने ध्यान से पढ़ा था हमारे क्या है 11th के अंदर, बट स्टिल यहाँ पे एक बार हमको वापस रिविजन करने को क्या है मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्प्लिट क्या करेगा, यहाँ पे ओ है तो जहां जहां पे ओ दिखेगा ये क्या करेगा स्प्लिट करेगा। इफ यू सी आई एल के बाद ओ है तो आई एल को अलग कर दिया है, वी ई पी वाई टी एच के बाद ओ है यानी कि इसको पूरे को अलग कर दिया है, ओ के बाद एन है तो एन को क्या है अलग कर दिया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद है रिप्लेस, रिप्लेस क्या है गाइज हमारे पास बेसिक सा है पाइथन, जो वर्ड एक हम डिनोट करेंगे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है वो होगा, और यहाँ पे जो न्यू वर्ड हमको ऐड करना है यहाँ पे, यानी कि पाइथन की जगह हमें प्रोग्रामिंग डालना है। तो यहाँ पे जो पहले पाइथन था यहाँ पे ये क्या आ गया है प्रोग्रामिंग आ गया है। यहाँ पे देखो हमारे पास तीन फंक्शंस हमने यूज किए हैं, जॉइन, स्प्लिट एंड रिप्लेस। गाइज आर वी क्लियर विद दिस,
यहाँ पे कोई तो है जो बाहर गया है, हु इज इट? निशित वापस बाहर गया है क्लास के, राइट। यहाँ पे गाइज आर वी क्लियर विद दिस फूल्स? राज एंड फैज, राज शर्मा एंड फैज। राज, राज वेर आर यू? राज ने लास्ट टाइम भी क्या है इसको राज को मुझे राज, एम आई ऑडिबल टू यू? एंड निशित का इंटरनेट इशू हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं गाइस, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या करता है कि किसी भी एक स्ट्रिंग को लेता है, उसको एनक्रिप्ट करता है। उसको क्या करता है? एनक्रिप्ट करता है। और उसको एनक्रिप्शन करने के बाद एक शो करता है कि किस तरीके से वो एनक्रिप्ट होकर दिखता है। एंड उसके बाद उसको वापस से क्या करता है? डिक्रिप्ट करता है यूजिंग व्हाट? जॉइन एंड स्प्लिट। यूजिंग जॉइन एंड स्प्लिट ये चीज क्या करता है? उसको एनक्रिप्ट करता है एंड उसको डिक्रिप्ट करता है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे लेट्स गो विद द फ्लो, जैसे कि हम हमेशा जाते हैं। टॉप से चालू करते हैं। पाइथन सबसे पहले क्या दिखेगा? लाइन 1। यहाँ पे इसको DEF दिखेगा, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखेगा इंटेंडेशन है, यानी कि इस लाइन को ये क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। इसके पास आएगा, यहाँ पे इसको देखेगा DEF, अगेन देखेगा कि यहाँ पे डिक्रिप्ट करके एक फंक्शन है। नेक्स्ट लाइन में देखेगा इंटेंडेशन है यहाँ पे, तो इसको क्या करेगा? लाइन को इग्नोर कर देगा। थर्ड लाइन पे देखेगा ये कमेंट है, तो कमेंट पे ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। ये प्रोग्रामर के काम की चीज है। यहाँ पे देखेगा, देखो मेन स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग क्या किया है? हमने इनपुट लेने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो एनक्रिप्ट स्ट्रिंग लिया है, इसको क्या किया है? एनक्रिप्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या किया है गाइज? अभी देखो फंक्शन कॉल किया है, ENSTR बनाया है, जिसको क्या है? एनक्रिप्ट कॉल किया है विथ हमारी मेन स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या किया है? एनक्रिप्ट STR। अब यहाँ पे हम चलते हैं फंक्शन जहाँ पे हमारा कॉल हुआ है। यहाँ पे हम गए ऊपर, हमारा मेन स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो है हमारी STRR के अंदर, और हमारी जो इनक्रिप्ट स्ट्रिंग है वो है EN की के अंदर, EN की के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो रिटर्न क्या कर रहा है? EN की, और उसको ज्वाइन कर रहा है STR के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर के बाद क्या होगा? यहाँ पे EN की वैल्यू आ जाएगी, एनक्रिप्ट वैल्यू जो कि यूजर ने डाली है फॉर द एनक्रिप्शन की। यहाँ पे एनक्रिप्शन की जो उसने डाली है मेन स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के बाद क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और वो वैल्यू क्या होगी? रिटर्न होके किसके अंदर होगी? एनक्रिप्ट स्ट्रिंग के अंदर। वो किसके अंदर होगी? एनक्रिप्ट स्ट्रिंग के अंदर हमारी वो जो वैल्यू रहेगी, राइट। एंड उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा? डिक्रिप्ट कॉल होगा विथ द वैल्यू एनक्रिप्ट स्ट्रिंग, जो कि हमारी यहाँ पे देखो प्रीवियस स्टेट के अंदर क्रिएट हुई है, जो हमारा एनक्रिप्ट होके हमारे पास नया स्टेटमेंट बना है, उसको क्या है? वापस डिक्रिप्ट किया जा रहा है। नाउ हाउ इट इज डिक्रिप्टिंग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं गाइस। यहाँ पे ये हमारा क्या? फंक्शन कॉल ऊपर गया, एंड यहाँ पे जो हमारी एनक्रिप्ट होके स्ट्रिंग आई थी वो किसके अंदर है? STTR के अंदर है। और हमारी EN की क्या है? ऑलरेडी जो एनक्रिप्ट स्ट्रिंग हमने ऐड की थी, एनक्रिप्शन की हमने ऐड की थी। नाउ इसके अंदर देखो क्या किया है? स्प्लिट किया है। STTR के अंदर स्प्लिट किया है। और इसको कहां से स्प्लिट किया है? की के अंदर। हमने गाइस जस्ट अभी अभी देखा था, हमने जस्ट अभी अभी देखा था दैट स्प्लिट हमारा क्या करता है? यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूं तो उस वैल्यू को ही उड़ा देता है, उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू को अलग कर देता है और राइट साइड की वैल्यू को अलग कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये स्प्लिट काम क्या करेगा कि जहां जहां पे मेरी एनक्रिप्शन की ऐड हुई थी, एनक्रिप्शन होने के बाद जहां जहां पे मेरी वैल्यू ऐड हुई थी एनक्रिप्शन होने के बाद, तो वहां पे क्या होगा? वो एनक्रिप्शन की हट जाएगी। एंड जो सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, वो क्या होगा? अभी यहाँ पे वो सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अलग अलग स्प्लिट होके अलग अलग दिखने लगेंगे, हमको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। गाइज इफ यू सी इट प्रॉपरली, यहाँ पे ये एक्चुअल में होता क्या है?
यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे देखो एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, यहाँ पे क्या है एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। एंड फिर क्या है, बिकॉज वो एक लिस्ट है तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर्म ऑफ लिस्ट क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हुई और यहाँ पे ये क्या है, जब ये स्प्लिट हो जाता है दैट मीन्स कि क्या है, हमारे पास ये स्प्लिट होने के बाद सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए, तो ये वापस आएंगे हमारे DELST के अंदर, ये स्टोर हो जाएगा डिक्रिप्ट होने के बाद, मतलब कि एक लिस्ट फॉर्म हो गई है। नाउ जब ये लिस्ट बन जाती है तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है, दैट डिक्रिप्ट लिस्ट इज फॉर्म ऑफ लिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। अब इसको क्या करना है, मेरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है मुझे, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा जहां जहां पे स्पेसिस है, मतलब क्या है, मैंने इसको सिर्फ बोला है इस लिस्ट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। मैंने क्या बोला है, जहां जहां पे क्या है, यहाँ पे तीनों जो हैं, जो लिस्ट है, लिस्ट जो एलिमेंट्स है उसके अंदर ये स्पेस जो है, खाली स्पेस भी नहीं है गाइस, यहाँ पे ये स्पेस नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ डायरेक्टली डबल कोट्स हैं, यानी कि लिस्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर दो और उसको DESTR बना दो। उसको क्या करो, DESTR बना दो। यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे मिलता है एक तो ENSTR जो कि एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे हमको मिलता है हमारे पास DESTR यानी कि डिक्रिप्टिक स्ट्रिंग। इसका देखो बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखो मेन स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने ऐड करने के लिए बोला, इसने बोला माई स्ट्रिंग। एन्क्रिप्शन की ऐड करने के लिए बोला देखो ये @ और $। अब यहाँ पे जब मैंने क्या किया, यहाँ पे एन्क्रिप्शन करने की कोशिश की तो M के बाद यहाँ पे क्या है, देखो ये उसके बाद हर कैरेक्टर के बाद आएगा, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के बाद भी देखो ये चीज आई है, M के बाद वापस आई है, A के बाद वापस आई है, देन हर एक कैरेक्टर के बाद इवन स्पेस के बाद ये एन्क्रिप्शन की ऐड हुई है। देन उसके बाद क्या हुआ, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इसको हर जगह से स्प्लिट किया था जहां पे भी @ और डॉलर है, यानी कि क्या है, यहां से ये सब हटेगा एंड इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज को कंबाइन करके एक लिस्ट बनेगी, जिस लिस्ट में पहला एलिमेंट होगा M, उसके बाद Y, फिर एक स्पेस उसका एक एलिमेंट होगा, देन M होगा, A होगा, I होगा, ये सब उस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स बनेंगे। एंड जब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, दैट मीन्स कि विदाउट एनी स्पेस में इसको सिर्फ ज्वाइन करूंगा, तो ये मुझे ज्वाइन होने के बाद वापस मिलेगा। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, मैंने इसको एक एनक्रिप्ट किया, उसको फिर क्या है, डिक्रिप्ट किया। गाइस प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन बराबर है क्या, प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन एकदम बराबर है, क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, पूल से एक बार सब लोग देख सकते हो। तानिश एंड राज शर्मा अगेन। राज आप बिल्कुल भी यस नो, अभी राज का यस आया, ठीक है। तनिष, यस तनिष का, वेरी गुड गाइस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम लोग क्या है इस चीज को काम में ला रहे हैं, हमारे जो फंक्शंस है उसको काम में ला रहे हैं। सो इफ यू सी इट प्रॉपरली, यहाँ पे आपको दिखना चालू हो गया होगा स्क्रीन। गाइज यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको साउंड के अंदर इश्यू आने लगे तो आपको मुझे ऑटोमेटिकली अपना माइक ऑन करके बताना है। आपको क्या करना है, मेरे को अपना सर माइक वॉइस ऑन कर। अटक रही है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर वॉइस अटक रही है। गुड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए गाइज। ओके गाइज, वॉइस क्लियर है अपनी, हमारी हाँ वॉइस सर। क्लियर है, थोड़ी क्लियर हुई वापस से। ओके, यहाँ पे वॉइस हमारी क्लियर है ना, एक बार हम वापस ट्राई करेंगे, ठीक है, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। वॉइस अगर ब्रेक होगी तो बताना मुझे। गाइस वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, वॉइस ब्रेक होना चालू होगी तो बताना मुझे।
लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। 1 सेकेंड के लिए सब लोग रहो, मीटिंग में ही रहो। गुड गाइस, अभी वापस आवाज़ आ रही है मेरी सब लोगों को? वापस आवाज़ आई सबको? एम आई ऑडिबल? कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है, एक बंदा। यस सर। चलो, गुड राज, यू आर अटेंटिव इन द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस वॉइस ब्रेक होगा तो मुझे बताना। यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा अभी, अब वॉइस ब्रेक नहीं होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या गाइस? अब नो। सही है? यस, गुड इनफ। तो यहाँ पे गाइस देखो, ये वाला प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे एनक्रिप्ट, जहाँ पे str ले रहा है, एनक्रिप्शन की ले रहा है। सेम यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लिया है इसको। नाउ इस प्रोग्राम को देखो, मैंने खुद भी रन करके नहीं देखा है। सो वी विल सी दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या इसमें आउटपुट आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव किया मैंने, एक बार रन करके देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड कुछ मुझे आउटपुट अभी आएगा। ये मुझे कुछ वैल्यू इनपुट करने के लिए पूछेगा। यस, एंटर द मेन स्ट्रिंग। मैं बोलता हूँ ओके, व्हाट्सअप होमीज, व्हाट्सअप होमी। उसके बाद क्या है गाइज, यहाँ पे इसने मुझसे क्या पूछा, एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन की मैं डालता हूँ हैश एंड, मैं बोलता हूँ इसको हैश एंड यहाँ पे ये चीज़। अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ गाइस, तो मुझे आउटपुट में यहाँ पे देखो क्या मिलता है। एनक्रिप्शन की मैंने ये ऐड की है, आप देख सकते हो। देखो WH, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एनक्रिप्शन के बाद यहाँ पे देखो एक स्पेस एडिशनल ऐड किया है। देखो मैंने स्पेस हैश एंड डॉलर साइन मैंने ऐड किया है। तो हर एक के बाद देखो वही आ रहा है, हर एक के बाद क्या हो रहा है, देखो वही आ रहा है। दिस इज आर एनक्रिप्टेड की, और एनक्रिप्टेड की यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखो वापस से जब ये फॉर्म होके आ रहा है, दैट मीन्स अपना प्रोग्राम बराबर से काम कर रहा है। इसका फंक्शनिंग गाइज एक बार वापस समझ सकते हैं, सेम चीज है। देखो थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार। डिफाइन है, एनक्रिप्शन है हमारे पास, str n की दो ये वैल्यूज ले रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, ये एन की को हर एक कैरेक्टर के बाद ज्वाइन कर रहा है, एन की को, इंक्रिप्शन की को हर एक कैरेक्टर के बाद ज्वाइन कर रहा है, किसके, str, जो कि हमारा मेन स्ट्रिंग है। यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, def क्या कर रहा है, डिक्रिप्ट कर रहा है str जो है हमारा, जहाँ पे मेन स्ट्रिंग है जो मेरा, यहाँ पे सॉरी मेन स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे डिक्रिप्ट वाले के अंदर जो str है मेरा, ये एक्चुअली क्या है, एनक्रिप्टेड है। यहाँ पे गाइज यू कैन सी द फंक्शन कॉल ऑफ डिक्रिप्ट। यहाँ पे हमारा जो हमारा एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है वो है हमारा str, और उसके अंदर से क्या कर रहे हैं हम, स्प्लिट कर रहे हैं। क्या स्प्लिट कर रहे हैं, हमारा एनक्रिप्शन की, यानी कि जो भी हमारा एनक्रिप्शन की रहेगा वो यहाँ से उड़ जाएगा, एंड अ लिस्ट विल बी क्रिएटेड विच इज डिक्रिप्ट लिस्ट, DELST लिस्ट। और उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी स्पेसिस। गाइस यहाँ देख सकते हो ये कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर, इट इज डायरेक्टली और नॉर्मल डबल टैग जिसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, जस्ट टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। और इस लिस्ट को क्या किया है, ज्वाइन करके एनक्रिप्ट कर दिया। एंड हियर वी कैन सी एनक्रिप्टेड मेरे पास क्या था और डिक्रिप्टेड मेरे पास क्या था। गाइज आउटपुट के अंदर कोई दिक्कत है क्या? एवरीवन कैन सी दिस आउटपुट, प्रोग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके अंदर कुछ डाउट है कहीं पे? सब समझ में आ रहा है? गौरव, तनिष, फैज, सब समझ में आ गया? तनिष का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तनिष, तनिष,
तनिष, ओके तनिष का पूल लेट हो रहा होगा। तनिष जब किसी का भी गाइज एक चीज देख लो, इन केस अगर किसी का पूल लेट आता है तो जस्ट काइंडली डू वन थिंग, आप लोग क्या कर सकते हो, पब्लिक चैट में जाके अपना मैसेज लिख दिया करो। क्या क्या करो, पब्लिक चैट में अपना मैसेज जाके लिख दिया करो, बिकॉज पूल्स के अंदर अपना बहुत टाइम चले जाता है। राइट। फैज आपको नहीं समझ में आया है, वापस समझाना है ये चीज, एक बार माइक ऑन करके बता दो। फैज समझ में हाँ आ, सर। वापस समझना है, हाँ, एक बार वापस समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना है या फिर हम तुमको पीपीटी पे समझा दूं, मैं यहाँ पे समझाऊं, इधर भी चलेगा। इधर चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज एक बार देख लेते हैं वापस से क्या होता है। देखो पाइथन के हिसाब से देखो पहले डीईएफ देखेगा, वो डीईएफ देखेगा और उसके अंदर क्या करेगा, डीईएफ देखेगा और उसके बाद देखेगा कि यार यहाँ पे खाली इंटेंडेशन है, तो डीईएफ को देख के छोड़ देगा, उसके बाद खाली इंटेंडेशन को ऐसे एक्सिक्यूट कर देगा, यानी कि लाइन नंबर 8 सबसे पहले रन करेगा पाइथन, उसके बाद देखेगा लाइन नंबर 10, फिर लाइन नंबर 10 के बाद वापस 11 में इंटेंडेशन है तो 11 को इग्नोर, 12 को इग्नोर, 13 में कमेंट है तो उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर, 14th पे आएगा, 14th पे बोलेगा एक मेन स्ट्रिंग ऐड करने के लिए बोला है, इनपुट बोला है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि मेन स्ट्रिंग के अंदर ऐड होगा। देन उसके पास क्या है, इनपुट है यहाँ पे एनक्रिप्शन की, हम यहाँ पे दो वैल्यूज ले रहे हैं यूजर से, एक तो मेन स्ट्रिंग है जिसको उसे एनक्रिप्ट करना है यूजिंग अ एनक्रिप्शन की, यूजिंग अ एनक्रिप्शन की। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन कॉल एनक्रिप्ट, जो हमारे पास एनक्रिप्ट हमारा फंक्शन है गाइस, देखो एक यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट किया, इसके साथ ये ऊपर मैच हो गया फंक्शन डेफिनेशन के साथ। नाउ इसके अंदर देखो वैल्यूज कौन कौन सी है, इसके पास वैल्यूज कौन कौन सी है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू है हमारी मेन स्ट्रिंग जो कि str के साथ मैच करेगी बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, हमें पता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है तो एनक्रिप्शन डेफिनेशन के हिसाब से str के अंदर जाएगा, एंड एनक्रिप्शन स्ट्रिंग जो है हमारी, जो कि मैंने एनक्रिप्शन की ली है यूजर से, वो क्या है, अब जाएगी एनक्रिप्शन की के अंदर इन द डेफिनेशन। अब यहाँ पे होगा क्या, ज्वाइन वाला फंक्शन हमने देखा था। नाउ ज्वाइन वाला फंक्शन जो था गाइस हमारे पास, यहाँ पे ज्वाइन वाला जो मेरे पास फंक्शन था वो क्या करता था, जो भी डॉट नोटेशन से पहले होगा उसको जो हमारे ब्रैकेट्स में होगा उसके हर एक कैरेक्टर के बाद डाल देगा, जैसे कि हमने हेलो के अंदर देखा था। हमने क्या देखा था गाइस, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, यहाँ पे मैं हैशटैग में डालता हूं, हमने क्या किया था आपको याद होगा, दैट हमने क्या किया था, ऐसे डाला था, मैंने लिया था दैट एट द रेट, यहाँ पे मैंने बोला था एट द रेट डॉट ज्वाइन, और उसके बाद हमने क्या लिया था उसके अंदर, हेलो लिया था, हेलो डाला था। तो इसमें क्या था कि h के बाद एक एट द रेट आ जाएगा, e के बाद एक एट द रेट आ जाएगा, l के बाद एक एट द रेट आ जाएगा, इस तरीके से ये ज्वाइन काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जब मेन स्ट्रिंग होगा उसके हर कैरेक्टर के बाद क्या होगा, जो एनक्रिप्शन की जो मैंने लिया है, एनक्रिप्शन की जो मैंने लिया है यहाँ पे, वो हर एक कैरेक्टर के बाद ऐड हो जाएगा, एंड ऐड होने के बाद वो क्या होगा, रिटर्न होगा। एंड जब ये रिटर्न होगा 9 से, ये आया कहां से था, 16 से, तो यहां पे जब ये ऐड होगा तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रिटर्न हुआ है मेरा, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, ये जो मेरा पर्टिकुलर आउटपुट है इस पूरे की जगह आया है, और वो किसके अंदर स्टोर हुआ है मेरे पास, ENSTR के अंदर, एनक्रिप्शन स्ट्रिंग के अंदर, ये वाला मेरा ENSTR के अंदर मेरा स्टोर हुआ है। यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उसको एनक्रिप्ट कर दिया है यूजिंग द एनक्रिप्शन की, और किस तरीके से किया है उसको, हर एक कैरेक्टर के बाद उसके वो डिजिट एलिमेंट्स डाला है। सिमिलरली देखो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको डिक्रिप्ट किया है। नाउ डिक्रिप्ट क्या किया है मैंने, दो स्टेप्स में किया है, पहले उसको क्या किया, पहले मैंने यूज किया है स्प्लिट, मैंने पहले क्या यूज किया है, स्प्लिट। तो बेस्ड ऑन दैट क्या है, यहाँ पे मैंने डिक्रिप्ट लिस्ट एक बनाई है और डिक्रिप्ट को मैंने कॉल किया है। इफ यू सी दैट डिक्रिप्ट जो है ऑटोमेटिकली ऊपर मैच हो गया है। सो बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ENSTR किसके अंदर जाएगा, STTR के अंदर, एनक्रिप्ट STR किसके अंदर जाएगा, एनक्रिप्शन की के अंदर, जो कि मैंने ऑटोमेटिकली यूजर से लिया था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, STTR के अंदर से ये जो स्प्लिट के अंदर वैल्यू रहेगी वो सारी वैल्यूज को वो निकाल देगा। इसका एग्जाम्पल जस्ट हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था हमने, जैसा हमारे पास आई लव प्रोग्रामिंग वाला हमारे पास प्रोग्राम था, तो उसके अंदर देखा था मैंने स्प्लिट किसके साथ किया था, ओ के साथ, तो उसका आउटपुट हमारे पास क्या था, आई स्पेस एल, उसके बाद ओ था वो ओमिट हो गया था, और आई और एल एक क्या है, लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए थे।
उसके बाद क्या था हमारे पास, सेकेंड एलिमेंट क्या था, ओ ओमिट होने के बाद आई लव का जो था ई उधर से स्टार्ट होता है और ई स्पेस उसके बाद था हमारा पाइथन। सो PHY और उसके बाद था पाइथन PHYT। तो पाइथन का ओ आता है, ओ वापस से ओमिट होता है और हमारा ई स्पेस PHYT जो है एक अलग एलिमेंट बनता है, सेकेंड एलिमेंट बनता है हमारी लिस्ट का। उसके बाद क्या होता है, वापस से कॉमा आता है और जो लास्ट का एन होता है वो थर्ड एलिमेंट बनता है हमारा, बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एग्जांपल। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये देखो हमारे पास क्या हो गया है, ये मेरी एनक्रिप्टेड क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो ये एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है। इसमें क्या किया, इसने बोला कि स्प्लिट कर दो इसके साथ। तो ये क्या करेगा कि पहले देखेगा कि भाई ये जो एनक्रिप्शन की है, मैंने एनक्रिप्शन की यहाँ पे क्या डाली है, स्पेस हैश और डॉलर साइन। तो पहले देखेगा स्पेस डॉलर साइन है कहाँ, ये देखेगा कि पहले में यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, इस W को अलग से एक एलिमेंट बना देगा, फर्स्ट एलिमेंट बना देगा हमारे कौन से लिस्ट का, डिक्रिप्शन लिस्ट का, DE लिस्ट का। उसके बाद ये देखेगा ये है स्पेस हैश डॉलर, उसको हटा देगा, ओमिट कर देगा। उसके बाद वापस से देखेगा एच से चालू करेगा, एच के बाद वापस देखेगा स्पेस हैश और डॉलर साइन है, यानी कि सेकंड एलिमेंट इसका क्या हो गया, एच हो गया। सिमिलरली क्या है, इसको ओमिट कर देगा वापस स्पेस हैश डॉलर साइन को। उसके बाद ये क्या करेगा, ए लेगा हमारा। उसके बाद देखेगा वापस ये है, इसको ओमिट कर देगा, यानी कि क्या होगा, WH, यहाँ पे फिर AT, यहाँ पे मेरा देखो स्पेशल सिंबल भी है। उसके बाद क्या है मेरे पास S। उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्पेस अलग से लिया है, देखो ध्यान से देखो, ये एक स्पेस आया और यहाँ पे इसके बाद देखो एक स्पेस आया और स्पेस के बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये अलग कर देगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, अलग कर देगा। एंड यहाँ की स्पेस मेरा एक अलग से एलिमेंट बन गया लिस्ट का, यानी कि यहाँ पे WHAT हमारा अपॉस्ट्रोफी S स्पेस UP सब लिस्ट के एक सिंगल सिंगल एलिमेंट बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट नहीं बनाना है, मुझे क्या करना है, इसको एक स्ट्रिंग बनाना है जो एक्चुअल मेरी मेन स्ट्रिंग थी। तो उसको मैंने क्या किया है, वापस ज्वाइन किया है। मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन के लिए गाइस हमको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे डी लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक लिस्ट भी हो सकती है। तो जब हम लिस्ट के थ्रू उसको ज्वाइन करते हैं तो सारे एलिमेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं और एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पे डालूंगा, जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं डाला है गाइस, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं डाला है। तो इसने क्या किया है, जैसे जो भी लाइन के अंदर कैरेक्टर है WHAT' उसके बाद देखो हमारा एक स्पेस था यहाँ पे, जो स्पेस हमने यहाँ पे बचाया था, स्पेस UP, उसके बाद वापस स्पेस आया था, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एनक्रिप्शन की है हमारा, उसके बाद HOMIE है। और यही मिला के देखो हमारे पास ये आउटपुट हमारा बना है, ये हमारा आउटपुट वापस बना है। गाइस अभी फैज तुमको ये चीज क्लियर हो गई है, अभी ये चीज क्लियर हो गया है फैज, हाँ 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 ये वाला चीज क्लियर हो गया तुमको? हाँ हाँ। अच्छा, चलो, गुड इनफ। तो वापस आ जाते हैं गाइस हम लोग अपने पीपीटी पे, वापस हम लोग अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। ये प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। एन्क्रिप्शन के बारे में तुमने देखा कि एक्चुअल में एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है। गाइज अभी इसके अंदर देखो ऐसे ही एन्क्रिप्शन होते हैं बहुत सारे, अच्छे अच्छे एन्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है ना, इसी तरीके से एन्क्रिप्शन एक्चुअल में किया जाता है। व्हाट यू डू इज, यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब लोग देखो, इसके बाद आता हूँ और फिर मैं एक बार बताता हूँ, आई विल कम बैक टू दिस। इसके पहले क्या करते हैं, हम एक और मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये छोटा सा क्या है, छोटा सा अलग से हमको दिया हुआ है। ये मुझे क्या बताता है, दैट परसेंटेज रीसेट। ये परसेंटेज रीसेट एक्चुअल में करता क्या है, एक कमांड होता है, मैजिक कमांड, जो कि क्या करता है, मेरे सिस्टम से सारे जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है उनको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। यहाँ पे देखो ये क्या करता है, डिलीट कर देगा। यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड होता है, टू रिमूव ऑल द वेरिएबल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, सो दैट वेरिएबल्स का क्लैश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मैंने कोई प्रोग्राम रन किया हो और उससे पहले मेरे पास कोई वेरिएबल्स थे ABCD और उन सब के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू था, ठीक है। नाउ जब मैं अपना दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा हूं, दैट वैल्यूज माइट क्रिएट सम इंटरफेरेंस विथ माय करंट प्रोग्राम। सो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, ये कमांड रन कर सकता हूं, परसेंटेज, परसेंटेज क्या, यहाँ पे परसेंटेज रीसेट। तो ये मुझसे पूछेगा वंस डिलीटेड वेरिएबल्स कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो यहाँ पे तुम जब यस करोगे तो क्या करेगा पाइथन, यहाँ पे क्या है, इट विल क्लियर द मेमोरी एंड रीस्टार्ट द शेल, सारे वेरिएबल्स को क्या करेगा,
उड़ा देगा यहाँ पे। ये एक एडिशनल कमेंट है गाइस, यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी खाली करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ हम क्या आते हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर। ये भी हमने थोड़ा देखा है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में और 11th के सेक्शंस में भी हमने देखा है रैंडम किस तरीके से काम करते हैं। बट यहाँ पे हम कुछ एक नई चीज सीखेंगे आज। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल मॉड्यूल है, रैंडम मैं पूरा इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसको यूज कैसे करना है, देखो रैंडम मेरे पास डायरेक्टली मॉड्यूल है, उसके अंदर देखो गाइस ये ध्यान से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रैंडम नंबर क्या करता है, रैंडम फंक्शन क्या है, 0.0 0.0 से लेके 1.0 तक की वैल्यू क्या करता है, जनरेट करता है। 0.0 तक से लेके 1.0 तक की वैल्यू जनरेट करता है, जिसके अंदर क्या होता है 0.0 इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये जो रैंडम फंक्शन है 0.0 भी जनरेट कर सकता है, लेकिन 1.0 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जनरेट होगी गाइस, 0.9 तक। इसकी रैंडम वैल्यू एक्चुअल में कहां तक जनरेट होगी गाइस, 0.9 तक यहां पे जनरेट होगी। नाउ यहां पे इसको हमको क्या समझना है, यहां पे ध्यान से देखो, इसको जब हम रैंडम का जब रेंज जो लिखते हैं, तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, जो जीरो वाला साइड होता है वहां पे हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स दैट रिप्रेजेंट दैट इट इज इंक्लूसिव, एंड जो वन वाला साइड है वहां पे हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स which shows that it is exclusive, यानी कि 0.0 is inclusive, यानी कि 0.0 वैल्यू आ सकती है, बट जहां पे 1.0 है दैट इज वैल्यू एक्सक्लूसिव, यानी 1.0 वैल्यू नहीं आ सकती है, द वैल्यू विल बी लेस देन इट, वैल्यू जो होगी उससे कम ही होगी, नो डाउट, वैल्यू हैज टू बी लेस देन दैट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है, देखो रैंडम विल ऑलवेज जनरेट वैल्यू लेस देन दैट। ठीक है, लोअर रेंज लिमिट यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव होती है। और यहाँ पे देखो सारे नंबर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। गाइज याद करो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, दैट इट हैज अ प्रिसीजन पॉइंट ऑफ 15 डिजिट्स, it has the precision point of 15 digits। now 15 digits देखो गाइस, यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, हमने इंपोर्ट किया रैंडम फाइल, और रैंडम के बाद देखो हमने रैंडम से हमने जनरेट किया है रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन हमने यूज किया है। इट हैज जनरेटेड अ वैल्यू 0 पॉइंट, यहाँ पे गाइस को काउंट करोगे तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू विल गेट 15 डिजिट्स, इफ यू कैन काउंट इट 0 2 2 3 5 3 1 9 3 4 3 1। यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद के इसने जीरो जो है दिखाए नहीं है, यानी कि इसकी यहाँ तक मैक्सिमम रेंज कितनी जाएगी, जीरो तक जाएगी। यहाँ पे इसके और जीरो ऐड इसने शो नहीं किए हैं, लेकिन फ्लोट का जो प्रिसीजन पॉइंट होगा इट विल गो मैक्सिमम अप टू 15 प्रिसीजन पॉइंट। इफ यू सी 0 2 2 3 5 3 1 9 3 4, उसके बाद 3 1, यानी कि 3 मोर जीरोस आर लेफ्ट, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रेंज यहाँ तक जा सकती थी। यहाँ पे देखो एक और चीज है हमारे पास, यहाँ पे देखो एक मस्त वाली ट्रिक होती है ना। होता क्या है गाइस, इसको रैंडम जो फंक्शन है मेरा, इसको मैं एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज कैसे करूंगा, मैं एक्चुअल में इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करूंगा, कि मुझे दो इंटीजर्स के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हम रैंडम नंबर कब जनरेट कब यूज करते हैं, व्हेन वी टेस्ट अ सिस्टम, व्हेन वी डायग्नोज अ सिस्टम, जब मुझे किसी रैंडम जो सिस्टम का क्या है कुछ डायग्नोज करना होता है, तब मैं क्या है रैंडम जो हमारा मॉड्यूल है उसको यूज करता हूं। जैसे कि कोई सिस्टम मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसको मल्टीपल वैल्यूज से मुझे चेक करना है, क्या मेरा जो प्रोग्राम है इट इज वर्किंग फॉर ऑल द वैल्यूज, क्या ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए मेरे पास जिससे मेरा प्रोग्राम कोलैप्स हो जाए, तो उस टाइम पे मैं रैंडम फंक्शंस मेरा जनरेट करता हूं। तो यहाँ पे बेसिक हमेशा मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मेरे पास, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज लोअर टू अपर, जो मेरी रेंज रहती है उनके बीच में नंबर जनरेट होना चाहिए। तो समझ लो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 15 टू 35 मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल क्या है, मेरे को एक रेंज मिली है दैट 15 से लेके 35 रेंज के बीच में मुझे क्या करना है, एक नंबर जनरेट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है गाइस, फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमेशा मुझे क्या करना है, जो डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, उसको मुझे उस जनरेटेड रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करना है जनरेटेड नंबर से उसके लोअर सॉरी अपर माइनस लोअर लिमिट को, एंड उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर लोअर लिमिट मुझे ऐड कर देनी है, लोअर लिमिट मुझे क्या ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं रैंडम नंबर को, प्रिंट क्या करता हूँ, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अपर लिमिट जो हमारी 25 थी, लोअर लिमिट हमारी 35 थी, उसके डिफरेंस को, और उसके अंदर लोअर लिमिट को ऐड कर दिया। सो वॉट एवर नंबर विच आई विल गेट अ नंबर विच इज इन बिटवीन 15 टू 35। हम क्या करेंगे, 15 टू 35 के बीच में क्या है नंबर जनरेट करेंगे। नाउ इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ऑटोमेटिक क्या है, दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास एक डायरेक्टली फंक्शन दिया हुआ है, क्या, रैंडम इंटीजर जनरेटर। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रैंडम और इंटीजर, RAND रैंडम का और इंटीजर का, इंटीजर यहाँ पे टू जनरेट रैंडम इंटीजर इन बिटवीन दोज वैल्यूज, टू रैंडमली जनरेट इंटीजर वैल्यू इन बिटवीन दोज नंबर्स, यानी कि 15 से लेके 35 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू चाहिए होगा तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, बट मुझे जब फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए होगा तो आई विल यूज दिस टाइप ऑफ कोड। मैं क्या करूंगा, रैंडम नंबर जो भी जनरेट हुआ है उसको अपर माइनस लोअर लिमिट करूंगा, उसके बाद लोअर लिमिट्स के साथ ऐड करूंगा, उसको क्या करूंगा, लोअर लिमिट के साथ क्या करूंगा, ऐड करूंगा। इसका हम लोग गाइस प्रोग्राम भी देखते हैं, वी विल सी अ प्रोग्राम फॉर दिस। हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं। सबसे क्या है, इंपोर्ट में कर लेता हूं, क्या इंपोर्ट कर लेता हूं रैंडम, रैंडम देखो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पे इंपोर्ट, ओके। यहाँ पे फिर क्या है गाइस, सबको विजिबल है अभी तक, किसी को विजिबल, ओके अब तो विजिबल होगा। गाइस विजिबिलिटी है सबको, सबको दिख रही है, जस्ट लुक इनटू द पूल्स एक बार, विजिबिलिटी इज देयर, सबको विजिबिलिटी है, तेजस यस, गुड इनफ। तो यहाँ पे देखो एक बार देख लेते हैं हम लोग, रैंडम को क्या किया मैंने, इंपोर्ट किया। उसके बाद क्या किया मैंने यूजर से इनपुट लिया, या फिर हम खुद ही ले लेते हैं, उससे बाद में लेंगे, दैट लोअर लिमिट ले लेते हैं, एल को मैं डिनोट कर देता हूँ लोअर लिमिट के लिए, और उसको मैं यहाँ पे हमारे इसी एग्जांपल की जैसे 15 है, अपर लिमिट के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, यू ले लेता हूँ, और उसको डाल देता हूँ सेम 35। यहाँ पे फिर क्या करता हूँ मैं, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, उसको एक बार स्टोर कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ रैंडम डॉट रैंडम, यहाँ पे मैंने यूज किया है रैंडम फंक्शन, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस से, किसके डिफरेंस से गाइस, u माइनस, हम लोग क्या करेंगे, l से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल ऐड द लोअर लिमिट टू इट, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द लोअर लिमिट टू दैट। यहाँ पे देखो बहुत बेसिक सा है, यहाँ पे सेव कर देते हैं गाइस इसको, यहाँ पे ये अब सेव हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे देखो सेव हो जाएगा, एंड उसके बाद देखो एक रैंडम नंबर जनरेट होके मुझे मिलेगा इन बिटवीन द रेंज ऑफ 15 टू 35, 15 35। यहाँ पे देखो वापस इसको रन करूंगा, देखो हमेशा हमेशा रन होने के बाद देखो उसी रैंडम नंबर के बीच में देखो मुझे नंबर मिल रहा है। नाउ इफ यू सी इट केयरफुली, यहाँ पे देखो 1 2, देन हमारे पास देखो यहाँ पे कितने हैं, 9 1 1 4 4 7 9 0 4 3। उसके बाद देखो हमारे पास एक प्रिसीजन पॉइंट अभी भी बचा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो गाइस हो सकता है एग्जैक्टली तुमको 15 भी मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास ये 5 है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वापस 5 है, और यहाँ पे देखो 15 प्रिसीजन पॉइंट तुमको पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे दिस इज क्या है, यहाँ पे इसने सारे वैल्यूज को यूज किया है। सो यू कैन सी कितने रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट करता है हमारे पाइथन, और जिससे क्या है हम टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो हम लोग एक रैंडम इंटीजर वाला जो हम था हमारे पास था, वो भी यूज कर सकते हैं, रैंडम इंटीजर। हमारे पास क्या था, रैंडम इंटीजर था हमारे पास, और रैंडम इंटीजर के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, u, और यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या था, l। यहाँ पे क्या है, लोअर सॉरी लोअर एंड अपर लिमिट एक बार हमको देखना पड़ेगा, चलेगा कोई बात नहीं, वी विल सी।
जैसा भी होगा हम देखेंगे एक बार क्या इस वैल्यू पे नंबर जनरेट करता है, क्या मेरा जो पाइथन है मुझे एरर ला के देता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे एरर ला के दिया है गाइस। इसका मतलब क्या है, हमने क्या गलती की है, यहाँ पे हमको लोअर लिमिट पहले लिखनी है, उसके बाद अपर लिमिट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं आउटपुट। देखो यहाँ पे देखो 28 नंबर आ गया है, और यहाँ पे देखो एक रैंडम 16 नंबर जनरेट होके आ गया। टू जनरेट अ रैंडम इंटीजर नंबर वी यूज रैंडम इंटीजर, टू जनरेट अ रैंडम float number we will use a random function, we will directly use random function. Now coming back to again our slide, हमारे पास यहाँ पे देखो यही चीज हमने देखी यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या बोला है, given that following python code which is repeatedly 4 time 4 time repeat हुआ है, it could be possible the set of output of the given 4 sets ddd represents any combination of the digits। ठीक है यहाँ पे ddd क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी यहाँ पे क्या है रैंडम नंबर्स यहाँ पे जनरेट होके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा कोड बराबर है, यहाँ पे इनमें से कौन सा कोड क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो आउटपुट है, फर्स्ट जो आउटपुट है वो क्या है 17, दैट इज हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे इसने क्या किया है, रैंडम 0 to 1 कुछ भी जनरेट होगा 0.9 तक, यानी कि देखो इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, इसकी लिस्ट वैल्यू होगी 0, लिस्ट वैल्यू होती है, और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई होगा एंड उसके बाद ऐड होगा 15, यानी कि 15 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। और मैक्सिमम नंबर देखो इसका कितना जाएगा, इसका मैक्सिमम नंबर जाएगा 0.99999, यानी कि 1 कभी नहीं जाएगा, 1 कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 से ऐड करता हूं, दैट मीन 20 कभी भी रीच नहीं करेगा। इट विल ऑलवेज बी द क्लोजेस्ट, it will always be the closest to 20 but it will never be 20। तो यहाँ पे गाइज हम लोग देख सकते हैं, देखो एक आउटपुट मुझे 17 मिला, इट इज राइट 17 कैन बी देयर, 15 से लेके 20 तक की रेंज रख सकती है बट 20 नॉट इंक्लूडेड। सो एक्चुअल में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक्चुअल में इसका रेंज किस तरीके से गाइज हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, वी कैन राइट इट एज, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स 15 टू 20 विथ कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेंज डाल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये रेंज डाल सकते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पे 15, 20, ये मैं रेंज यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 वैल्यू कैन बी देयर, 19 वैल्यू, लेकिन 20 यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स कि ये आउटपुट रॉन्ग है, ये आउटपुट कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे फिर ये है मेरे पास 15 आ सकता है, यस आई कैन ऑलवेज गेट 15 राइट, 17 आ सकता है, 19 आ सकता है, 18 आ सकता है, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, सेकेंड ऑप्शन इज अ वैलिड ऑप्शन। थर्ड देख लेता हूँ, देखो 14 नहीं हो सकता है, क्यों, यहाँ पे मेरे पास मिनिमम रेंज है 15 की, यानी कि 15 से नीचे नहीं हो सकता है, दैट मीन सेकंड वाला ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन मेरे पास गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला देखता हूँ, देखो 15 का रेंज है, 15 15 15 सारी वैल्यूज 15 के अंदर, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, दैट मीन्स मेरे पास सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है मेरे पास क्या है, वो जेन्युइन है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो है हमारा फॉल्स आउटपुट, यानी क्यों है, एक तो हमने देखा 14, एक है मेरे पास 20, ये दो रीजन की वजह से मेरा फर्स्ट और थर्ड जो वैल्यू है विच विल बी रॉन्ग, मेरे पास थर्ड और फोर्थ वैल्यू है विच विल बी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइज ये देख सकते हो सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ही मेरा पॉसिबल आउटकम राइट है। यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ देखो, रैंडम जनरेट्स नंबर 0.0 to 1.0, जो हमने जस्ट अभी अभी देखा था, इसका रेंज हमने उसी हिसाब से बनाया है। व्हेन इट मल्टीप्लाइज विथ 5, देखो हम क्या करते हैं, जीरो को पहले मल्टीप्लाइज करते हैं 5 के साथ, उसके बाद 15 से ऐड करते हैं, तो हमें रेंज कहाँ मिलती है 15 की, एंड उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 5 जाती है, उसके बाद जब हम 15 से ऐड करते हैं तब 15 टू लेस देन 20 की रेंज मिलती है हमारे पास। ये काफी अच्छा प्रोग्राम था। अगर गाइज रैंडम वाला तुमको अगर कुछ कंफ्यूजन होता या रैंडम से तुम्हारे कुछ डाउट्स होते तो वो इस प्रोग्राम से क्लियर हो जाते। गाइज रैंडम फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन, रैंडम फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से काम किया, तनिष, तेजस एंड साहिल, साहिल
यस, गुड इनफ। उसके बाद देखो हमारे पास ये एक लास्ट प्रोग्राम है गाइस, आफ्टर बिफोर लिविंग वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, रैंडम नंबर जनरेट करने की क्या बोला है ना, स्कूल फेस्ट 3 randomly chosen students out of 100 students roll number 0 to 1 to 100 have been present यहाँ पे क्या है, banquets to the guest, help the school authority to lose these 3 students, choose this students randomly। तो यहाँ पे गाइस देखो हम क्या है, पहले प्रोग्राम नहीं देखते हैं, ठीक है, पहले प्रोग्राम नहीं देखते हैं, उसके बाद क्या है हम इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट दिया हुआ है, तो इसमें क्योंकि बिकॉज ये इंटीजर वैल्यूज है तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। रैंडम को इंपोर्ट किया, स्टूडेंट 1 को बोला कि भाई रैंडमली क्या है, एक बार हो जाओ जनरेट, उसके बाद बोला रैंडमली एक और बार जनरेट हो जाओ, थर्ड वाले को मैंने अगेन बोला रैंडमली जनरेट हो जाओ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने दे दी है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 मेरे को मिल गया है। एंड रैंडम नंबर हमारा इंटीजर में जनरेट होता है, दैट मीन स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 3 chosen स्टूडेंट्स कैन बी दीज 3 वैल्यूज, दैट मीन 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास 3 chosen वैल्यूज हमको मिलेंगे। इट इज एब्सोल्युटली सिंपल, इसके अंदर कुछ दिमाग लगाने की जैसी जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे रैंडम वैल्यूज तुमको जनरेट करने के देगा, यहाँ पे रैंडम इंटीजर, एंड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इजी था 4.3, यस वेरी गुड। राज राज बहुत इजी था 4.3, राइट। देन गाइज यहाँ पे हमारे पास यूआरएल लाइब्रेरी बचा है। सो इसमें देखो क्या है कि क्या, मैं पहले तो आप लोगों से पूछता हूँ दैट इसमें क्या है, देखो ये अच्छा खासा हमारे पास है जिसके अंदर क्या है, हम अच्छा खासा कोड देखेंगे, एक बहुत अच्छा हम कोड देखेंगे। देखो इसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छा सा क्या है, हमको पता चलेगा कि वेब वाले फंक्शंस कैसे होते हैं। तो शुड वी कंटिन्यू विद दिस या फिर ये जो पार्ट है हम कर लें, मुझे आप लोगों का इनपुट चाहिए दैट ये जो पार्ट है हम कर लें कि आज के लिए इतना बहुत है। हमारे पास ऑलरेडी 9:30 का टाइमिंग हो गया है। गाइस एनी इनपुट, माइक्स ऑन कर सकते हो सब लोग अपने, सबसे पहले मुझे पता है। सर दिमाग भर जाएगा। ठीक है, चैट ऑन करो। ओके, चैट सबकी बंद कर रखी है मैंने, ठीक है, पब्लिक चैट। गाइस आप लोग आप चैट में लिख सकते हो, राइट। गाइस अभी बता सकते हो आप लोग।